हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए मैं कार्डिगन बनाना सिखा रही हूँ, आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट के लेफ्ट और राइट पार्ट में फंदे लेना, बॉर्डर के बाद डिजाइन और बटन पट्टी को कैसे एडजस्ट करना है ये बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट में मैंने लिए हैं 71 फंदे। जब हम फ्रंट के लेफ्ट और राइट पार्ट के लिए फंदे लेंगे तो जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में हैं उसका हाफ करके उसमें 3 से 4 फंदे हम एक्स्ट्रा बटन पट्टी के लिए डाल लेंगे। अगर हम 3 फंदे लेते हैं तो हमारी 6 फंदे की बटन पट्टी बनेगी, और अगर हम 4 फंदे लेते हैं तो 8 फंदे की बटन पट्टी बनेगी। तो 71 फंदे का जब हम हाफ करेंगे तो 35 फंदे एक तरफ होते हैं और 36 फंदे एक तरफ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 36 फंदे एक पार्ट के और 36 फंदे एक पार्ट के, और उसमें 4 फंदे हम बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा डाल लेंगे। यानी 40 फंदे एक पार्ट के और 40 फंदे दूसरे पार्ट के, इस तरह से हम डाल लेंगे। फंदे डालने के बाद जितना बॉर्डर हमने ये बैक पार्ट में बनाया हुआ है, ठीक उतना ही हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट के लिए बना लेंगे। दोनों पार्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, जो इसका राइट पार्ट है उसमें यहाँ से पहले डिजाइन बनेगा और लास्ट में इसकी बटन पट्टी बनेगी, और जो लेफ्ट का पार्ट है उसमें पहले बटन पट्टी बनेगी और फिर हमारा डिजाइन एडजस्ट होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, जो बटन होल बनाने हैं वो आप इसके लेफ्ट या राइट किसी भी साइड पर बना सकती हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसके जो है राइट पार्ट में बटन होल बनाया है। तो जो पहला बटन होल बनाना है, ये जो 12 सिलाइयों का बॉर्डर है, इसमें से आप पहले 8 सिलाइयाँ बना लेना, और 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद आप पहला बटन होल इस तरह से बना दीजिए। अब ये 12 सिलाइयों का बॉर्डर हमारा इधर कंप्लीट हो गया है और 12 सिलाइयों का इधर हो गया है। जो हम बटन पट्टी इसमें बनाएंगे वो इसी तरह से उल्टी उल्टी लाइनों की बनाएंगे। तो यहाँ पर तक हमारी ये बटन पट्टी इस बॉर्डर में ही एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी अलग करेंगे और बाकी के फंदे में ये वाला डिजाइन बनेंगे। तो ये जो डिजाइन बनाया गया है, ये 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने से एडजस्ट हो जाता है। अब बैक पार्ट में इधर भी स्टिच छोड़ना होता है और इधर भी छोड़ना होता है, लेकिन जब हम फ्रंट के पार्ट बनाएंगे तो इसमें हमें सिर्फ इधर और इधर ही स्टिच चाहिए है, पट्टी वाली साइड हमें नहीं चाहिए। तो अब हम इस डिजाइन को यहाँ से एडजस्ट करना शुरू करेंगे। पहले हम इसका ये राइट पार्ट ले रहे हैं। तो 8 फंदे इसके बटन पट्टी के हैं और 32 फंदे में अब हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो देखिए, डिजाइन जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इन फंदे में ठीक हम वैसे ही करेंगे। कुछ फंदे जो इसके एक्स्ट्रा होंगे वो हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। तो पहला फंदा देखिएगा, इसका हम उल्टा बनाएंगे। 12 लाइनों का ये बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन की पहली सिलाई है। अब एक फंदा ये सीधा, क्योंकि यहाँ से ये डिजाइन बन रहा है, तो पहला फंदा स्टिच है। दूसरा फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम इस तरह से स्लिप कर देंगे। फिर धागा हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम ये स्लिप कर देंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे ये स्लिप कर देंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे इस तरह से स्लिप कर देंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे इस तरह से स्लिप कर देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर एक फंदे को सीधा बना देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे कितने फंदे हैं, हम गिन लेते हैं। 2, 4, 6, 8, यानी ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर सीधा ही बुन देंगे, क्योंकि हमने 8 फंदे की यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है। तो धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 8 फंदे ये बटन पट्टी वाले हम उल्टे उल्टे बुन देंगे। उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी। उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब हमारी ये तीसरी सिलाई है इस डिजाइन की, जो कि पूरी फर्स्ट सिलाई के जैसे बनेगी। तो मैं आपको थोड़ी सी बनाकर दिखा देती हूँ। पहला फंदा ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे स्लिप कर देंगे। इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा। तो इसी तरह इस सिलाई को हम यहाँ तक बना लेंगे। चौथी सिलाई इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी।
4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और ये 5वीं सिलाई है सीधी साइड पर। वैसे मैं ये डिजाइन बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन 5वीं सिलाई पर फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहला फंदा ये उल्टा जो कि हमारा स्टिच है, दूसरा फंदा सीधा। अब ये जो 3 फंदे स्लिप किए हुए हैं, इसमें से हम एक फंदे को पहले इस तरह से सीधा बनाएंगे। इस बीच वाले पर ये डिजाइन बनेगा। तो ये जो लंबे वाले 2 धागे हैं, इसके नीचे से ऐसे सिलाई को डाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे। ये लंबे वाले दोनों धागे इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब ये देखिए 1 2 और अगले वाले 3 में से फर्स्ट फंदा बनाया, तो 3 फंदे बीच में सीधे बनेंगे और फिर वही करना है। ये बीच वाला जो फंदा है इसको बुनना है, तो 2 धागे के नीचे से सिलाई को लेंगे, बीच वाले को सीधा बनाएंगे और ये वाले जो 2 धागे हैं इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर से वही 3 फंदे सीधे, इसी तरह से करते हुए इस सिलाई को अब हम कंप्लीट कर देंगे। छठी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। 6 सिलाइयाँ ये डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने यही 6 सिलाइयाँ बनानी है, लेकिन सिर्फ हमने ये जो 3 फंदे स्लिप किए थे इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो 7वीं सिलाई को आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागे को हम पीछे ही रखेंगे और ये देखिएगा अब की बार हमने यहाँ से ये जो फंदा जिसके ऊपर ये हमने डिजाइन बनाया था, यहाँ तक के फंदे सीधे बनाने हैं। तो देखिए एक फंदा उल्टा, उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाले 3 फंदे स्लिप करेंगे। तो देखिए 1 2 और ये 3, और जिस फंदे पर ये डिजाइन बनाया गया है ये फंदा हमने इस तरह से इनके आगे से धागा पीछे लेकर जाएंगे और इसको सीधा बुनना है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे, फिर धागा पीछे, देखिए जिस फंदे पर डिजाइन बनाया था इसको सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे स्लिप किए, धागे को पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप, फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ। जब आप यहाँ स्टार्टिंग से सिर्फ ध्यान देंगी कि ये जिस पर हमारा डिजाइन बनाया है यहाँ तक के फंदे जब आप सीधे बनाकर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे स्लिप करेंगी तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर लास्ट में देखिएगा 1 2 और ये 3। अब बटन पट्टी के साथ वाला ये जो लास्ट का फंदा है इसको आप यहाँ सीधा बना दीजिए। तो देखिए आपका डिजाइन ये सेकंड बार का एडजस्ट हो गया है। 8वीं सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। 9वीं सिलाई ठीक पहली ये जो हमने 7वीं सिलाई बनाई है इसके जैसी बनेगी। 10वीं सिलाई उल्टी बनेगी। 11वीं सिलाई पर जैसे हमने ये वाला डिजाइन बनाया इसको ऐसे ही बना देना है और 12वीं सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसके राइट पार्ट में हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब जब हम इसके लेफ्ट पार्ट में डिजाइन को एडजस्ट करेंगे तो हम यहाँ से हिसाब लगाएंगे कि जब हमने इसको यहाँ से बुनना शुरू किया था तो यहाँ तक डिजाइन बनने के बाद जो 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा बचे थे वो हमने सीधे बना लिए थे। तो इस पार्ट में डिजाइन को एडजस्ट करते टाइम इधर से देखेंगे और यहाँ सेम टू सेम बना लेंगे। तो 8 फंदे पहले हम बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा पीछे करेंगे, पहले हम वो वाले 2 फंदे जो एक्स्ट्रा थे उनको सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से ये डिजाइन शुरू होगा। तो एक फंदा ये सीधा, यानी बटन पट्टी बनाने के बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे इस तरह से स्लिप कर देंगे। इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से 3 फंदे स्लिप कर देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप कर देंगे। इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे बना देंगे। धागा पीछे करके एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे। इनके आगे से धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर इस तरह से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करेंगे।
इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और लास्ट में देखिए ये एक फंदा सीधा आ गया और एसटीसी इसका उल्टा आ गया। तो इस तरह से इसके लेफ्ट पार्ट में भी हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब ठीक जैसे मैंने इस डिजाइन को बनाना बताया है ऐसे ही आप आगे आगे इसको रिपीट करते जाइएगा। तो अब उल्टी सिलाई मैं इसको आपको एक बार यहाँ तक ठीक समझा देती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड पर पहले बटन पट्टी के 8 फंदे बनाइए। 8 फंदे बनाने के बाद ठीक हम देखिए ये जो हमने पहले 3 फंदे सीधे बनाए थे, 1 2 और ये 3, इनको हम सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे इस तरह से स्लिप कर देंगे। ठीक ऐसे ही करते हुए अब इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर देंगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद 5वीं सिलाई है और सीधी साइड। अब 5वीं सिलाई पर यह डिजाइन बनेगा। तो 8 फंदे बटन पट्टी के पहले इस तरह से बना लिए हैं। अब देखिए धागा पीछे करके 1 2 और ये 3 फंदे हमने ये सीधे बना लिए हैं जो हमारे यहाँ पर पहले से थे। अब ये वाले जो 3 फंदे हमने स्लिप किए हैं और इसके आगे से धागा गया है, इसमें से एक फंदा हम और सीधा बना देंगे। तो यानी यहाँ पर पहले हमने 4 सीधे बना लिए हैं। अब इन 2 धागे के नीचे से इस तरह से सिलाई को लेंगे और इन 3 के बीच वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। और इसको सीधा बुनने के बाद ये वाले दोनों धागे इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए 3 के बीच वाला है, इन 2 के नीचे से ऐसे लेंगे, इसको सीधा बना देंगे और ये 2 लंबे वाले धागे इसके ऊपर से पलट देंगे। अब ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। छठी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 7वीं सिलाई है और सीधी साइड। यहाँ पर ये बटन पट्टी के 8 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये डिजाइन एडजस्ट किया गया, ठीक ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पहले फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और हमने अब ये जो जिस फंदे पर डिजाइन बनता है इसको सीधा बनाना है। तो यहाँ पर ये वाले 3 फंदे हम स्लिप करेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस 3 फंदे को स्लिप किया, इनके आगे से धागे को पीछे, एक सीधा धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे ले जाएंगे और एक सीधा, फिर अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, इनके आगे से धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर 3 फंदे हमने स्लिप किए, धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे, धागे को इनके आगे से पीछे कर देंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे ये सीधे बनाए, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक सीधा, फिर से 3 फंदे हम स्लिप कर देंगे, धागा पीछे और ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इसको सीधा बनाने के बाद ये जो 3 फंदे बचे हुए हैं इनमें से 2 सीधे बनेंगे और स्टिच हमारा उल्टा बनेगा। इस तरह से ये 7वीं सिलाई पर भी डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है और इन दोनों पार्ट की लेंथ हमने देखिएगा यहाँ तक, ये जो आर्म होल की कटिंग की गई है यहाँ तक बनानी है। अब मैं आपको एक बार इसमें ये जो हमने इसमें बटन होल बनाया है ये भी आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट बटन होल इसमें बन चुका है, सेकंड अभी मैं इसमें थोड़ा सा इतना सा और बना के फिर बनाऊंगी, तो मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इतना सा पार्ट बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें ये सेकंड बटन होल बनाऊंगी। और जब आप ये बटन होल बनाए तो आपको क्या करना है, ये जो इसका एक पार्ट है, चाहे आप बटन होल इसमें बनाए या इसमें बनाए, जिस पट्टी पर आपने बटन लगाने हैं उस वाले पार्ट को आप पूरा बनाकर पहले कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप जो है इस तरह से यहाँ पर और बराबर बराबर का गैप छोड़कर कोई भी बिंदी वगैरह लगा कर आप निशान लगा दीजिए, जिससे आपके जो बटन होल बनेंगे वो बिल्कुल बराबर के गैप पर बनेंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। और अगर आप ऐसे ही अंदाजे से पहले बटन होल बनाती जाएंगी तो ये ऊपर नीचे बनते चले जाएंगे और बराबर के गैप पर नहीं बनेंगे। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि जिस पट्टी पर आपने बटन लगाने हैं उस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, कोई भी बिंदी वगैरह लगाकर आप निशान लगा लीजिए कि आपको इस पार्ट में 4-5 कितने बटन लगाने हैं, उतने ही गैप आप इसमें छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसका ये सेकंड बटन होल बनाऊंगी। तो बटन होल बनाने के लिए ये जो 8 फंदे हैं इसमें से देखिए 1 2 और ये 3,
3 फंदे ये जो पार्ट है इसकी तरफ के मैं उल्टे बुन लूँगी। फिर ये देखिएगा, अगर छोटे बटन लगाने हों तो एक बार मैं इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा लूज करके लपेट दूँगी, और अगर काफ़ी बड़े लगाने हों तो मैं 2 बार लपेटूंगी। तो मैंने इसमें थोड़े से छोटे ही लगाने जो नॉर्मल से साइज़ के होते हैं, तो एक बार इसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा लपेट दिया। अब आगे के देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुन दिए। अब उल्टी साइड की सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो यानी ये जो 8 फंदे थे, जाली से एक फंदा इसमें बढ़ गया है, 9 फंदे हो गए। लेकिन इस फंदे को हम नेक्स्ट सिलाई जो आएगी सीधी साइड पर उसको घटा देंगे। तो देखिए 5 ये और ये जाली वाला छटा भी हमने बुन लिया है। तो इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी और नेक्स्ट सिलाई को मैं यहाँ तक बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पर अब ये जो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया है इसको हम घटा देंगे। तो ये देखिए पट्टी वाले फंदे में से 1 2 और ये देखिए ये जो तीसरा फंदा है और ये जो बढ़ाया हुआ है, इन दोनों को इस तरह से लेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया वो यहाँ वापस हमने कम कर दिया है। तो छोटे साइज़ के बटन होल बनाने के लिए सिंगल बार लपेट कर आप जाली बनाइए, और अगर आपको थोड़े से बड़े लगाने हो तो 2 बार लपेट कर आप जाली को बना दीजिए, तो आपके यहाँ पर बड़े वाले बटन भी लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 बटन होल बना दिए हैं और अभी मैं इसमें लगभग 2 से 3 बार और बनाऊंगी। तो इसी तरह से आप इसमें बटन होल बना लीजिए, और इस पट्टी का ये आप ध्यान रखिएगा कि पहले बटन वाली पट्टी बनाइए और बाद में बटन होल वाली बनाइएगा, तो आपके ये बटन बराबर बराबर के गैप पर लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों पार्ट अब मैं यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद लेफ्ट और राइट पार्ट में आर्म होल की कटिंग और कॉलर नेक की कटिंग करना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।